हुकूमत के खात्मे के लिए धमकी आमेज मुरासले का मामला। अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर पाकिस्तान का अमरीका से शदीद एहतजाज। अमरीकी कायम मुकाम नाज़िमुल अमूर की तलबी तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। एहतजाजी मुरासला सफारती चैनल्स के जरिए हवाले किया गया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसले पर अमल दरामद किया गया। अमरीका का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से इजहार लाताल्लुकी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस का कहना है कि इमरान खान के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, पाकिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर निगाह रखे हुए हैं। पाकिस्तान में आईनी अमल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम करते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। धमकी कौन से मुल्क ने दी? वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका का नाम ले लिया। कौम से बराह रास्त खिताब में कहा, मुल्क की सालमियत पर समझौता नहीं होगा, किसी के सामने झुकूंगा ना कौम को झुकने दूंगा। जितना मैंने बताया उससे कहीं खौफनाक चीजें मरासले में हैं। इतवार को तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में मुल्क की समत का फैसला होगा। इस्तीफा नहीं दूंगा, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। अदम एतमाद के बाद मजीद तगड़ा हो जाऊंगा। ये तीनों उल्टा भी लटक जाएं तो कोई नहीं मानेगा कि ये कोई नजरियाती हैं। ये अपने मुल्क का सौदा करना चाहते हैं। मुनहरिफ अरकान ज़मीर फरोश हैं, उन्हें कोई माफ़ नहीं करेगा। अब भी वक्त है, मुल्क का सोचें। इमरान खान का जाना उनकी अपनी नाअहली है। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर को मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनके खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश हो रही है। इतनी अहमकाना गुफ्तगू तारीख में कभी नहीं सुनी। आपका इक़्तिदार में आना आलमी साजिश और जाना गलतियों का नतीजा है। आज तक किसी की चोरी पकड़ सके, ना बाहर भेजा हुआ पैसा वापस ला सके। ख़त इतना ही ख़तरनाक है तो अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज क्यों नहीं किया? इमरान खान के लिए कोई NRO है, ना एमनेस्टी और ना कोई बैकडोर एग्जिट। इमरान खान इज्जत से चले जाएं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद का वोट लेने दें। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान का कौमी सलामती के इदारों को मुतनाज़ करना खौफनाक अमल है। इमरान खान के एक वजीर ने ख़त सफारत खारज लिखवा कर वज़ीर-ए-आज़म को दिया। इमरान खान ख़त से मुतालिक बचगाना हरकतें बंद करें। हमारी अक्सरियत पर इमरान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि 2 रोज़ हैं, अक्सर सबूत हैं तो हमारे खिलाफ केस बनाकर नैब को भेज दें। ख्वाजा आसिफ ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने सारी साजिश अमरीका पर डालकर नाम ले लिया। ये मज़लूमियत ज़ाहिर करके हिमायत हासिल करने की कोशिश है। ये तो खुद अमरीका और इजराइल से फंडिंग खाते रहे। सियासी तौर पर दिवालिया शख्स के पास इल्ज़ामात के सिवा कुछ भी नहीं। इमरान पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। ये मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। कुर्सी बचाने के लिए सब ड्रामे हो रहे हैं। नवाज शरीफ के अपार्टमेंट में बैठकर साजिश तैयार हुई। फवाद चौधरी कहते हैं, सारी अपोजिशन इस साजिश में मुलविस नहीं हो सकता है। बाज़ में इमरान को मालूम भी ना हो। मरासले में वाज़े तौर पर धमकी दी गई। भुट्टो के बाद पहली मरतबा आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई गई। मीर जाफ़र और मीर सादिक इस साजिश का हिस्सा हैं। हमाद अज़हर ने कहा, साजिश पूरी तरह बेनकाब हो चुकी। कौमी सलामती कमेटी का धमकी आमेज खत पर तशवीश का इजहार। जिम्मेदार मुल्क को सिफारती सतह पर भरपूर रद्द-ए-अमल देने का फैसला। खत में इस्तेमाल की गई जुबान को गैर सफारती करार दे दिया। कमेटी ने खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ करार देते हुए उसे नाकाबिले बर्दाश्त कहा। शुरका को पाकिस्तानी सफीर से एक गैर मुल्की अहदेदार की मुलाकात के हवाले से भी आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिया जारी। सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। वफाकी वज़रा भी इजलास में शामिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म के कौम से खिताब पर शहरियों को भी तशवीश। खुद मुख्तारी पर कोई समझौता न करने का अज़्म जाहिर कर दिया। कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने जिन ख़दशात का इजहार किया उसको संजीदा लेना चाहिए। पाकिस्तान किसी मुल्क की गुलामी नहीं करेगा। सवाल ये है कि नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन पर वोटिंग आप कब करा रहे हैं? जल्द अज जल्द करा दीजिए। मेरा और कौम का एक ही सवाल है कि नो
कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराएं फौरी तौर के ऊपर। वोट करवा लें, आपकी भी जान छूट जाए। वक्फा सवालात में मेरा ख्याल है कोई भी संजीदा नहीं है और माहौल इस तरह का नहीं है। ईवान की कार्रवाई बरोज़ इतवार 3 अप्रैल 2022 दोपहर 11:30 बजे तक मुलतवी की जाती है। ऑपोजिशन 172 अरकान पूरे करके ले आई। इजलास 13 मिनट भी न चला। तहरीक अदम एतमाद का फाइनल राउंड। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन का पलड़ा भारी हो गया। डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पर बहस की बजाय वक्फा सवालात का वक्त दिया तो ऑपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया। हमारे नंबर पूरे हैं, वोटिंग कराएं। ऑपोजिशन अरकान के नारे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि पूरी कौम का एक ही मुतालबा है, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं। शाजिया मरी ने कहा सवालात नहीं, गिनती पूरी करें। हुकूमत अक्सरियत खो चुकी। डिप्टी स्पीकर ने इजलास इतवार तक मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। बोले वक्फा सवालात पर कोई संजीदा नहीं, इजलास मुलतवी किया जाता है। डिप्टी स्पीकर के जाने पर भी ऑपोजिशन अरकान नारे लगाते रहे। इजलास तयशुदा वक्त से भी 2 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। परवेज इलाही के हुकूमती कैंप में जाने पर ऑपोजिशन का जवाबी रद्द-ए-अमल। पंजाब असम्बली में स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। ऑपोजिशन जमातें मुश्तरका तौर पर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दाखिल कराएंगी। अदम एतमाद में ऑपोजिशन को अलीम खान ग्रुप की हिमायत भी हासिल। तरीन ग्रुप पीटीआई के मुनहारिफ धड़ों को इकट्ठा करने के लिए मुतहरिक। जहांगीर तरीन ग्रुप का अहम इजलास भी हुआ। उधर परवेज इलाही से पीटीआई के चीना ग्रुप की भी मुलाकात। एतमाद के वोट पर बातचीत। चीनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि एशियाई ममालिक में महाज ज़राई वाली कैफियत को ना दोहराया जाए। सर जंग के दौर की सोच को दोबारा परवान नहीं चढ़ने देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात के दौरान चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि छोटे और दरमियाने ममालिक सर जंग का हथियार नहीं बनेंगे। हमारी अक्सरियत पर इमरान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि 2 रोज़ हैं, अक्सर सबूत हैं तो हमारे खिलाफ केस बनाकर नैब को भेज दें। ख्वाजा आसिफ ने कहा वज़ीर-ए-आज़म ने सारी साजिश अमरीका पर डालकर नाम ले लिया। ये मज़लूमियत ज़ाहिर करके हिमायत हासिल करने की कोशिश है। ये तो खुद अमरीका और इजराइल से फंडिंग खाते रहे। सियासी तौर पर दिवालिया शख्स के पास इल्ज़ामात के सिवा कुछ भी नहीं। इमरान पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। ये मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। कुर्सी बचाने के लिए सब ड्रामे हो रहे हैं। नवाज शरीफ के अपार्टमेंट में बैठकर साजिश तैयार हुई। फवाद चौधरी कहते हैं सारी ऑपोजिशन इस साजिश में मुलव्विस नहीं हो सकता है। बाज़ मेंबरान को मालूम भी ना हो। मरासले में वाज़े तौर पर धमकी दी गई। भुट्टो के बाद पहली मरतबा आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई गई। मीर जाफर और मीर सादिक इस साजिश का हिस्सा हैं। हमाद अजहर ने कहा साजिश पूरी तरह बेनकाब हो चुकी।